आज की जो क्लास है बेटा हमारी, वो रेशनल नंबर की दूसरी क्लास है ना। और हम लोग जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे वो ये है कि हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके थे कि नहीं पढ़ चुके थे। हाँ करिए, यही सब करिए, ठीक है। बॉटल गिराइए, डोल बजाइए। देखिए, पढ़ चुके थे नेचुरल नंबर के बारे में। इसके बाद होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में, और पहुंचे थे कहां पे, है ना। और रेशनल या राशनल मत कहिएगा, क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, चलिए रेशनल नंबर करते हैं, ठीक है। गर्मी हो रही है क्या? किसी को तो नहीं हो रही, आपको पता नहीं क्यों हो रही है। नहीं आएंगे, धीरे धीरे नहीं होगी, देखिए। चलिए ध्यान से, आप लोगों को गर्मी हो रही है, हमको डर लग रही है। देखिए, रेशनल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो रेशनल नंबर पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? अरे भाई, अभी तक का जो सबसे बड़ा सेट जाना तुमने, है ना। अभी नीचे से पढ़ के आए रेशनल नंबर। हाँ, इसीलिए तो डर रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा सेट पढ़ा है आपने नंबर्स का, वो क्या पढ़ा है? इंटीजर पढ़ा है। ये रेशनल नंबर पढ़े। अरे आज शुरू करने जा रहे हैं गधा, ठीक है ना। ठीक, तो इंटीजर हमने पढ़ा है, और इंटीजर में ये आपका 0, 6, गला सूख जाता बोलते बोलते। ये -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये है ना। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। ये हमने पढ़ा है। तो रेशनल नंबर की शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं कि रेशनल नंबर का कहना यह है कि आप 3 बातें हमें बताइए, और अगर वो 3 बातें किसी नंबर में सेटिस्फाई हो जाती हैं, है ना, तो उसके ऊपर हमारी मोहर लगा दीजिएगा जिस पे लिखा होगा रेशनल नंबर। ठीक, कहता है कोई नंबर ले आइए, कोई नंबर। सबसे पहले वो नंबर P अपॉन, हम बहुत डर रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले, अभी कांप नहीं रहे, धीरे धीरे कांपेंगे ना, अभी शुरू किए। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये कि जो भी नंबर होना चाहिए, नंबर कोई भी हो, वो किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए? P अपॉन Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में? बस समझ में आ रही है। तो जब भी कोई नंबर लाया जाएगा और उसको आप रेशनल नंबर नाम देंगे, है ना, क्या नाम देंगे? जैसे मान लिया नवेद आया अस्पताल से, ठीक है ना, नवेद की खाला नवेद को गोद में ली, ठीक है। तो गोद लेते समय क्या कहेंगी कि हमारे बच्चे का नाम होगा नवेद खातून, बताइए। नहीं ना, क्योंकि सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। खातून गर्ल्स के लिए लगाया जाता है ना। ऐसे ही रेशनल नंबर, अगर किसी नंबर को रेशनल नंबर का टैग लगाना है आपको, तो इसकी 3 शर्तें हैं, जिसमें से पहली शर्त है कि वो नंबर आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाए, एक न्यूमरेटर और एक क्या हो, डिनोमिनेटर। नवेद रिकॉर्ड में आ गया, नवेद भी आ गया, और अस्पताल से भी आ गया, और खाला भी आ गई, इसका नाम भी रख दी। नहीं, ठीक, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया P अपॉन Q। क्या हो गया? P अपॉन Q, ठीक है। अब ये जो P अपॉन Q है, इसमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। इसका मतलब ये कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो तो वो जो पहली शर्त है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा कि नहीं, बताइए। ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ
है कि नहीं? ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल मत कहिएगा नहीं है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। P अपॉन Q का बस इतना सा मतलब है, एक नंबर न्यूमरेटर में एक नंबर डिनोमिनेटर, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक, हो गई बात। तो पहली शर्त समझ में आई कि रेशनल नंबर आखिर हमसे चाहता क्या है। रेशनल नंबर जो पहली बात चाहता है वो ये कि अगर आप किसी नंबर को हमारा नाम देना चाहते हैं, रेशनल नंबर कहना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त यह है कि वो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और ये सारे नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में हैं। शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त ये कह रहा है, ठीक है, कि जो P होना चाहिए और जो Q होना चाहिए ये इंटीजर होना चाहिए। जब आपको इंटीजर मिल जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप उसको देख के गाना गा सकते हैं, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। अगर नहीं मिलते तो ये रेशनल नंबर नहीं होता। ये गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 4/3 को देखेंगे, 4 काउंटिंग में आता है, जो काउंटिंग में आता है वो इंटीजर में रहता है। सारे काउंटिंग नंबर होते हैं इंटीजर में, हर काउंटिंग नंबर का निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, जीरो भी होता है। 4 इंटीजर, 3 इंटीजर, दूसरी शर्त सेटिस्फाई। 5 इंटीजर, 4 इंटीजर, दूसरी शर्त सेटिस्फाई। 4 इंटीजर, 0 इंटीजर, दूसरी शर्त। कभी मत दिमाग में लाइएगा कि नहीं सेटिस्फाई हुई, हो गई सेटिस्फाई, ठीक है। √2 कहीं पे इंटीजर में आपको दिखाई दे रहा है? इंटीजर में रूठना मनाना नहीं होता है। इंटीजर में काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर का निगेटिव और जीरो। तो ये जो रूठ रहे हैं ये इंटीजर में नहीं है। 6 है इंटीजर में, बट ये रह के भी क्या करेगा, ये तो कह रहा है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो बस इनको कहेंगे खत्म, टाटा, बाय बाय। क्या कहेंगे? ठीक, बहुत डर रहे हैं हम रेशनल नंबर से, हम पहले ही बता दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब से हम यहाँ पढ़ाने लगे हैं, पसीने की वजह से हम गोरे होते चले जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पसीना एंजॉय करिए, क्या करना है। देखिए ये हो गया आपका A1, 1 इंटीजर है कि नहीं है। ये रूठना है इंटीजर में, ना रूठना है ना मनाना है। इंटीजर में ये नहीं है। 2 इंटीजर में है कि नहीं? 3 इंटीजर में है, ये इंटीजर में है, ठीक है। गुस्सा नहीं ना रहे आप लोग। अब तीसरा देखिए, तीसरा है आपका कि जो Q है, जो Q है यानी ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त कौन सी शर्त? इसके बाद कोई शर्त नहीं है, इसके बाद हर मोटा नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए फिर से आते हैं शुरू में। 4/3 P अपॉन Q का फॉर्म है। 4 और 3 दोनों इंटीजर है। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 है, नहीं है। अब इस बिटिया का नाम, है जो बिटिया पैदा हुई है, इसका नाम क्या रखेंगे? रेशनल नंबर।
नाम रख दिए। नंबर सिस्टम में जैसे इंसानों के वहां लड़के पैदा होते हैं, वैसे नंबर सिस्टम में एक लड़का पैदा हो गया 4/3। और ये कौन सा वाला नंबर है, किस जात का है? रेशनल नंबर वाली जात का है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। अभी एक बड़ा सा नंबर पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्या कहा जाता है, अंसारी हो, पठान हो, दुनिया हो और कुरैशी हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ी जात हो जाएगी, सबसे बड़ी कैटेगरी क्या हो जाएगी? मुस्लिम हो जाएगी। तो सब जाके पूरे मुस्लिम में खत्म हो जाएंगी कि नहीं? जितनी जात है सब हो जाएगी। वैसे हिंदू में क्या होगा? पंडित हो, चाहे यादव जी हो, चाहे कोई भी जी हो, सब जाके हिंदू में सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वैसे अभी जो आपका रेशनल नेचुरल नंबर था वो आके होल नंबर में खत्म हो गया, होल नंबर अभी आके रेशनल नंबर में खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे सब जाके कहां पे खत्म हो जाएंगे? एक बड़े से नंबर में, उसी बड़े से नंबर तक हमें पहुंचना है। ठीक है बेटा। तो ये जो लड़का पैदा हुआ इसका नाम रेशनल नंबर रख लिए, क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। कंडीशन नंबर 1 P/Q के फॉर्म में हुआ। कंडीशन नंबर 2, अरे भाई अगर कान इतना बड़ा बड़ा हुआ और मुंह ऐसे निकला हुआ और 2 सींग हुई और पैदा होते ही कहा मैं, तो आप उसको नवेद कहेंगे? ऐसा कोई अगर घर में पैदा होता तो कहते हैं बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, अगर जानवर आपके वहां पाला हुआ है तब। तो रेशनल नंबर कब कहेंगे कि रेशनल नंबर पैदा हुआ है? जब इसकी शकल कैसी हो? P/Q के फॉर्म में हो। है नहीं P/Q के फॉर्म में? ठीक है। अब मुंह जैसे आदमियों का रहता है वैसे होना चाहिए, ऐसे बकरी वाला, एक कान वाला मैं नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो दूसरी शर्त क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए? होने चाहिए इंटीजर। तीसरी शर्त क्या है? Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसलिए रेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं इस पे। मुंह रेशनल नंबर वाला, देखिए मुंह किसका? रेशनल नंबर वाला P/Q। हाथ, कान, नाक, पैर सब सही है, यानी P/Q। P और Q क्या है? इंटीजर है। क्या है? ऊपर नीचे सब इंसानों वाला है, नार्निया नहीं है कि यहां तक इंसान है इसके बाद घोड़े का पैर है। नार्निया मूवी देखे हैं ना आप लोग? चलिए अच्छी बात है, नहीं देखना चाहिए। ये देखिए इसके बाद डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 है क्या? इसका भी नाम क्या रख दिया गया? रेशनल नंबर। अभी यहाँ आइए, इसीलिए पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता है। देखो ध्यान से, ये 4 और 0, इसकी भी शकल कैसी है? P/Q के फॉर्म में है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद कहा P और Q इंटीजर होना चाहिए, तो P और Q इंटीजर भी है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे में जाके कह रहा है कि हे मालिक नीचे कभी 0 नहीं देना, और यहां नीचे क्या आ गया है? ये भी उस कैटेगरी से बाहर निकल गए। इसका मतलब ये दोनों रेशनल नंबर हैं, ये सब रेशनल नंबर नहीं है, और ये लास्ट वाला भी क्या है? रेशनल नंबर। समझ गए रेशनल नंबर की 3 शर्तें? उसकी शकल P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो, है ना, अगर ऐसा है तो इकरा के लिए 0 को हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर है कि नहीं, तो 0 को क्या लिखेंगे? जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके डिनोमिनेटर में कौन होता है? 1। कभी घमंड मत करिएगा, जिसको कोई ना डिवाइड कर पाए उसको एक डिवाइड करने वाला रहता है, और वो कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना है? ऊपर वाला कितना है भाई? एक ही है। कभी अगर आपको घमंड हो
कि हमको अब कोई डिवाइड करने वाला पैदा नहीं हुआ है। तो ये बात तो सही है, पैदा नहीं हुआ है, लेकिन पैदा किया है ना। और वो कितना है? बस 1 सबको डिवाइड कर देता, किसी को नहीं छोड़ता। अगर आपको घमंड है कि आप 10 हैं तो आपके 10 टुकड़े करके छोड़ेगा। देखिए 1 1 1 1 1 1। जितना बड़ा घमंड उतना बड़ा टुकड़ा। ठीक है, तो कितने भी बड़े हो जाएं, 1 आपको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो जब भी आपको दिखाई दे कि हाँ इसको कोई डिवाइड करने वाला नहीं है, है ना, तो डिवाइड करने वाला कौन है? 1। ठीक है, चलिए ऊपर वाला बस एक ही है। अब आ गया 0। अब क्या आ गया? 0। कोई भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 का भी डिनोमिनेटर हमने 1 लिख दिया और उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब इसका डिनोमिनेटर हमने 1 लिख दिया तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 0 है ये भी इंटीजर है, ये जो 1 है ये भी इंटीजर है। दूसरी शर्त भी सेटिस्फाई। इंटीजर में कौन होता है? 0 होता है। सारे काउंटिंग नंबर होते हैं और हर काउंटिंग नंबर का क्या होता है? नेगेटिव। ठीक, बंद हो गया क्या जी? अच्छा, खुद ओपन भी हो रहा है। देखिए ठीक ठाक आदमी है, गलत आदमी नहीं है। खुल जाओ तुम, खुल जाओ, बंद क्यों हुए? अब ही बंद होना था, अभी तो हम पढ़ा रहे थे। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो 0 था आपका ना, कौन? जिंदगी कहीं से भी बंद हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। देखिए यही बंद हो गई बीच। ठीक है, इसलिए जब तक रहिए मजा करते रहिए और काम करते रहिए, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए तो इंटीजर में आपका आ गया 0, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपका नाम फलक है ना? वो गाना सुनिए, फलक जी चुपचाप रहिए, फलक जी चुपचाप। कि दूसरा गाना था? साथ चल मेरे था क्या? यही था, फलक जी चुपचाप रहिए। हाँ देखिए, तो अब ये इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर में सबको ये घमंड है कि हमको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। और अगर ये घमंड है तो इनका घमंड तोड़ते हैं, इन सबको कौन डिवाइड करेगा? गजब। सारे इंटीजर की शकल खूबसूरत P/Q के फॉर्म में हो गई कि नहीं हुई? कोई बचा क्या? सबकी हो गई। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? जब सबकी शकल P/Q के फॉर्म में हो गई तो शर्त नंबर दूसरी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब इंटीजर होने चाहिए। अरे भाई, न्यूमरेटर तो इंटीजर ही लिए हैं, हम इंटीजर ही तो पढ़ रहे हैं, और डिनोमिनेटर 1 लिखे हैं, 1 इंटीजर होता है। सब के सब क्या हैं? इंटीजर। शर्त नंबर तीसरी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं। ठीक है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई दिक्कत? सब के सब इंटीजर।
जितने भी इंटीजर्स हैं सब टोटल, है ना, सबको हम कौन सा नाम देते हैं? जब सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो गए तो इंटीजर में जो रहता है छोटा सा नेचुरल नंबर, वो भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। इंटीजर में रहता है होल नंबर, वो भी क्या हो गया? रेशनल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर क्या है? इंटीजर हैं। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गए? ये रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये रेशनल नंबर हो गए तो जो रेशनल नंबर हमारे होते हैं उनकी शक्ल हमें याद आ गई कि ये P अपॉन Q होंगे, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये दोनों के दोनों कहां से आएंगे? इंटीजर में से। बिलोंग्स टू, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू इंटीजर। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, देखिए अब ये जो इंटीजर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं। ये तो रटा रटा हर बुक में रहती है, नहीं रहती है? ये और ये दोनों के दोनों इंटीजर चाहिए, नीचे जो इंटीजर होना चाहिए वो 0 नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो P अपॉन Q है, इसको लिख सकते हैं P रेशियो Q। P रेशियो Q से P को क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? चलिए डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, कि अगर कोई रेशनल नंबर है और उसको आप P अपॉन Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, जहां पे P और Q ये आपके क्या है? इंटीजर। इसकी डेफिनेशन नंबर 2 देखिए, when an इंटीजर, जब किसी इंटीजर को, when an इंटीजर, जब किसी इंटीजर को डिवाइडेड बाई नॉन जीरो इंटीजर, then we get a rational number. We get a rational number. अगर एक इंटीजर को एक नॉन जीरो इंटीजर से आप डिवाइड कर दीजिए, नॉन जीरो इंटीजर का मतलब नॉन जीरो, जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो। अगर एक इंटीजर को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर दीजिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, तो हमें क्या मिलता है? रेशनल नंबर। क्या मिलता है? रेशनल नंबर। अगर एक नॉन जीरो इंटीजर को एक नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? रेशनल नंबर। क्या मिल जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3 किसकी? रेशनल नंबर की। 2/3 इज इक्वल टू 2/3। है ना? अगर 2 को आप कहेंगे नंबर ऑफ बॉयज और 3 को कहेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स,
नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसको पूरा स्टेटमेंट में कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, क्या कहेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। जब डिनोमिनेटर लिखना होता है तो 2 लगा के लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाइए रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर अभी डेफिनेशन बनाएंगे रेशियो के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रेशियो के फॉर्म में, ठीक। ध्यान से देखिए, देखिए फिर थोड़ा सा गोरे हो गए ना। एक आध हफ्ता ऐसे पसीना होगा एकदम गोरे हो जाएंगे, लाल लाल। पता नहीं चलेगा इंसान है कि बंदर है। देखिए 2/3, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3। ध्यान से देखिए, P अपॉन Q, ये जो P है आपका, ये है इंटीजर, और ये जो Q है आपका, ये है नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो। तो आप बताइए ये रेशियो किस चीज का हुआ? इंटीजर टू द नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर टू द। अब आते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे। इट इज द रेशियो ऑफ एन इंटीजर टू द नॉन जीरो इंटीजर। देखिए हमको लग रहा है हम झूठ में ही डर रहे थे, पढ़ा तो ले गए, रेशनल नंबर ही तो बताना था, तो बता ले गए ना। देखिए कॉन्फिडेंस आ गया हमको, है ना। नहीं फुलाएंगे, नहीं फुलाने साहब की तरह थोड़ी ना हो जाएंगे, क्या फायदा। देखिए ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई। डेफिनेशन नंबर 1, रेशनल नंबर अगर आप किसी नंबर को कहना चाहते हैं पहले उसकी शक्ल देखेंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं, P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर से सुनिए, अगर आप किसी नंबर को रेशनल नंबर कहना चाहते हैं तो पहले उसकी शक्ल देखेंगे, शक्ल देखिए देखेंगे कि उसका नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं, P और Q इंटीजर है कि नहीं, Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप स्लो मोशन में सुनिए, अगर आप किसी नंबर को रेशनल नंबर कहना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि उस नंबर की शक्ल P अपॉन Q के फॉर्म में है कि नहीं, जहां P अपॉन Q क्या है, P और Q इंटीजर और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बात नंबर दूसरी, जब एक इंटीजर को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है। जब एक इंटीजर को नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर रेशियो होता है नॉन जीरो इंटीजर का। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशियो होता है किसका, इंटीजर का और नॉन जीरो इंटीजर का। किसका किसका? मेरे ख्याल से हम लोग समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इंटीजर हमारा पॉजिटिव हो रहा था, इंटीजर हमारा निगेटिव हो रहा था, क्या हो रहा था, घर पे आपको वीडियो से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन उसकी एक शर्त है, और ये सिर्फ आपसे नहीं कह रहे, हम पेरेंट्स से भी कह रहे हैं। शर्त ये है कि अगर फादर आपको 1 घंटे के लिए, आधी घंटे के लिए मोबाइल दे रहे हैं, आपके साथ कोई बैठ रहा है, या आधी घंटा 1 घंटे के बाद आपसे मोबाइल ले ली जा रही है, तब तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो अगर शिकायत मिली तो बहुत पिटाई करेंगे, बता दे रहे हैं। अगर वो आधी घंटा 1 घंटे के बाद ले रहे हैं मोबाइल, तो ही आपको मोबाइल से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना। तुरंत पढ़िए, मोबाइल उनके हवाले करिए। बिना जरूरत के मोबाइल लेना अपने हाथ में गंदा उठाने के बराबर है, ये समझ लीजिए, आपके लिए इतना खतरनाक है, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स ये काम नहीं कर रहे तो मत लीजिए, यहीं पढ़िएगा आप। वैसे भी तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है ना, ठीक है बेटा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है वीडियोस पढ़ने की, अगर वो नहीं ले रहे हैं मोबाइल तो आधी घंटे, बस आधी घंटे 45 मिनट जितने देर का वीडियो, उसके बाद तुरंत ले लें, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। छुआ ही मत करिए मोबाइल, मोबाइल मत छुइए, ऐश करिए एकदम, देखिए कितना अच्छा लगता है।
थोड़ा देर में बड़े के भाई के पास जाइए, छोटे के भाई के पास जाइए, अम्मा के पास जाइए, छोटे भाई को चिंगोट लीजिए, बहुत मजा आएगा। मोबाइल मत लीजिए बस, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो ये इसमें कोई दिक्कत थी बेटा? बताइए, रेशनल नंबर आप सबको समझ में आ गया कि नहीं? सबको आ गया, कोई दिक्कत? अब इसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।